नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद सर स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल जय जौनपुर पर। चलिए, पिछली वीडियो में भैया हम लोगों ने शब्द के बारे में देख रखा था, शब्द का ग्राफ भी बन गया था। आज हम लोग एक एक चीज़ की परिभाषा को देखेंगे। तो सबसे पहले बिना समय लिए हम लोग शब्द की परिभाषा को देख लेते हैं। बात की जाएगी अगर शब्द की, ध्यान दीजिएगा, शब्द की अगर बात की जाए तो शब्द कहते किसे हैं? कहते हैं वर्णों का वह समूह, वर्णों का वह समूह, वर्णों का वह समूह जिसका स्वतंत्र उच्चारण होता है, जिसका स्वतंत्र उच्चारण, वर्णों का वह समूह जिसका स्वतंत्र उच्चारण होता है उसे शब्द कहते हैं। वर्णों का वह समूह जिसका स्वतंत्र उच्चारण होता है उसे शब्द कहते हैं। जैसे भैया अगर हम र धन आ धन म धन अ जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? राम। ठीक, तो वर्णों का वह समूह, जरूरी नहीं है कि वर्ण समान रूप से ही है, कोई भी वर्ड आकर जुड़ेगा, स्वतंत्र जुड़ेगा भैया, उसी को हम क्या कहेंगे? शब्द। स्वतंत्र रूप से हम बोल सकते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं कि वह सार्थक ही हो। आप अगर जौनपुर कहेंगे तो भैया जौनपुर सार्थक है, तो आप कहेंगे यह क्या है भैया? शब्द है। आप कहेंगे भैया लंबोदर, तो लंबोदर सार्थक है, आप कहेंगे ये क्या है भैया? शब्द है। तो जो सार्थक है वह शब्द है। इसको स्वतंत्र उच्चारण, देखिए स्वतंत्र उच्चारण, इसको हम स्वतंत्र रूप से बोल पा रहे हैं। तो क्या अगर हम भैया झम कह दें तो क्या इसको हम स्वतंत्र रूप से नहीं बोल पा रहे हैं? इसको भी तो हम स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं। अगर भैया हम धड़ाम कह दें तो इसको भी तो हम स्वतंत्र रूप से बोल रहे हैं। गाना सुने होंगे भाई, चट्ट दिना मार दिए खींच के तमाचा, अब तक चट्ट दिना मार दिए, तो कैसे मार दिए पता नहीं कैसे मार दिए, लेकिन इसको भी तो हम स्वतंत्र रूप से बोल रहे हैं। चट्ट माने क्या होता? कुछ नहीं। अगर अभी आपके मन में एक विचार आता होगा, चट्ट दिना मार दिए मतलब तेजी से मार दिया, अगर हमका चट्ट कर गया तब वह खा रहा था, मेरे पहुंचते पूरा चट्ट कर गया। अब चट्ट माने क्या होता है? तेजी से कर गया। तो ये वाक्य के अनुसार अर्थ देते हैं भैया, तो ध्यान दीजिएगा। तो इनका कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन स्वतंत्र उच्चारण होता है। तो स्वतंत्र उच्चारण को ही हम क्या कहते हैं भैया? शब्द कहते हैं। अब एक चीज आपके मन का जो विकार है उसको थोड़ा सा दूर करेंगे हम। यहाँ देखिए जौनपुर और लंबोदर हो गया भैया, इनका अर्थ निकल रहा है भैया, ये अर्थ वाले हैं। और ये जो चट्ट हो गया, धड़ाम हो गया, झम हो गया, इनका अर्थ नहीं निकल रहा है, ये बिना अर्थ वाले हैं भैया। ठीक, तो जिनका अर्थ निकलता है भैया, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? सार्थक कहते हैं। और जिनका अर्थ निकलता नहीं है भैया, ऐसे शब्दों को हम निरर्थक कहते हैं। तो आपसे अगर पूछेगा भैया शब्द के कितने भेद होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, एक होता है आपका सार्थक शब्द और दूसरा होता है आपका निरर्थक शब्द। ठीक, तो अब दो भेद हमको मिल गए। अब इसमें से एक एक चीजों को देखते हुए हम लोग चलेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे भैया सार्थक शब्द को। अच्छा, सार्थक का परिवार बड़ा है तो सार्थक को भी छोड़ते हैं, निरर्थक को पहले देख लेते हैं हम लोग, इसके बाद सार्थक को। क्योंकि सार्थक में आप लोग इसके जस्ट पहले की वीडियो आप लोग देखे होंगे, तो सार्थक में हुआ क्या था भैया? इसको कई स्टेप में बांटा गया था, लेकिन निरर्थक को बस निरर्थक देके खत्म कर दिया गया, इसका कोई परिवार नहीं था। तो हम लोग पहले निरर्थक को देखेंगे। ठीक, तो एक बार अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, पुनः हम लोग निरर्थक की तरफ चलते हैं। चलिए भैया,
जेहि विधि होहि नाथ हित मोरा, हरहूँ सुबेगी दास मैं तो, करहूँ सुबेगी दास मैं तो। बाकी भैया एक चीज़ तो मुझे ध्यान नहीं रहा, आप जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं सभी लोगों को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। अलग से मैं बधाइयाँ भेज दूंगा ठीक। चलिए भैया आते हैं, हम लोग देखते हैं निरर्थक शब्द। बात करते हैं निरर्थक शब्द के। निरर्थक शब्द। अब निरर्थक शब्द कहता क्या है? कहते ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जिनका अपना, ऐसे शब्द जिनका अपना स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है, ऐसे शब्द जिनका अपना स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जिनका अपना स्वतंत्र अर्थ नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं भैया? निरर्थक शब्द कहते हैं। इनका कोई स्वतंत्र अर्थ होता नहीं। लेकिन एक चीज जानिएगा भैया, जैसे इसमें आ जाएगा झम, धड़ाम, चट। अच्छा, गांव में भी इसका क्या करते हैं, थोड़ा सा प्रयोग ज्यादा मिलता है। कहते हैं चला सर रसावत है। अब सर माने क्या होता है भैया? कुछ नहीं, सर। अब सर माने होता कुछ नहीं है, लेकिन क्या करते हैं आप कह देते भैया, ठीक ना? कहते हैं वह तो फुर्र से उड़ गया। अब फुर्र माने कुछ होता है? कुछ नहीं होता है। लेकिन होता क्या भैया कि इनका स्वतंत्र प्रयोग हम लोग कर सकते, स्वतंत्र रूप से उच्चारण हम लोग कर सकते हैं, इसलिए निरर्थक शब्द होता है। लेकिन जब वाक्य में प्रयोग होते हैं तो वहाँ किसी न किसी प्रकार के अर्थ को देते ही हैं। जैसे होता क्या है, ध्यान दीजिएगा, एक पॉइंट, इसी का एक पॉइंट और हम लिखना चाहेंगे। निरर्थक शब्द कैसे देते हैं वो देख लेते हैं। निरर्थक शब्द सार्थक शब्दों के बाद जुड़कर सार्थक शब्दों के पास बाद जुड़कर उनके अर्थबोध पर अथवा भावबोध पर प्रकाश डालते हैं। उनके अर्थबोध अथवा भावबोध पर क्या करते हैं भैया? प्रकाश डालते हैं। अब प्रकाश कैसे डालते हैं अर्थबोध अथवा भावबोध पर? जैसे भैया अगर आप कहते हैं रोटी, कोई खाना खा रहा है, आप जाकर कहिए रोटी चाहिए, और उसी में हम भी आ जाए और कहें भैया रोटी ओटी चाहिए, तो रोटी के साथ जो ओटी शब्द आया भैया, ओटी का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन इसने क्या किया, भाव को बढ़ा दिया। तो जो भाव को बढ़ाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? निरर्थक शब्द कहते हैं, ठीक। जैसे आप कहते हैं भैया पानी ओनी। अब पानी तो पानी, ओनी माने क्या होता है? साथ में रहने वाले साथी से कहा अरे चलिए थोड़ा सा समोसा खा लें। समोसा तो खाते हैं, ओमोसा क्या होता है? समोसा लेते आइएगा, समोसा तो होता है, ओमोसा क्या होता है?
छोला वोला खा लीजिए, छोला तो होता ओला का होता है। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं भाई, निरर्थक शब्द कहते हैं, जिनका कोई अर्थ होता नहीं लेकिन ये भाव को बढ़ाता है, प्रेम को बढ़ाता है। अच्छा एक चीज और जानिएगा, जितने भी निरर्थक शब्द होते हैं सभी के सब क्या होते हैं भैया, देशज होते हैं। निरर्थक शब्द क्या होते हैं, देशज होते हैं। इसी कहीं पॉइंट करके लिख लीजिएगा, जितने भी निरर्थक होते हैं सब देशज होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी देशज निरर्थक होंगे। ध्यान दीजिएगा, सभी निरर्थक देशज हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं सभी देशज निरर्थक होते हैं। जैसे कुछ देशज शब्द ऐसे होते हैं जिनका अर्थ निकलता है, जैसे झंडा हो गया, डंडा हो गया, तो उनका अर्थ तो निकलता है, लेकिन निरर्थक जो होते हैं वो क्या होते हैं भैया, देशज होते हैं। तो भैया ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। निरर्थक शब्द यहीं पर समाप्त होता है। अगले एपिसोड में हम लोग भैया सार्थक शब्दों के बारे में देखेंगे। और बाकी जितने लोग वीडियो को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सभी को दिल से बहुत से ढेर सारा धन्यवाद। चलिए भैया धन्यवाद। आज बस।